ऐसी कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है, चाहे अष्ट सिद्धि हो चाहे नवनिधि हो, आत्मविश्रांति के सिवा वो पैदा नहीं हो सकती। ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं जिसका उद्गम स्थान आत्मविश्रांति न हो। राजकुमार को अनजाने में आत्मविश्रांति का मौका मिल गया। आत्म तेज से संपन्न पुण्यात्मा ने सम्राट अशोक को कहा कि मुझे ये राज्य नहीं संभालना है, खुशामद करो कि खुशामती से मेरा कोई संबंध नहीं, न मुझे निंदा बांध सकती है न प्रशंसा, न मुझे सुविधा आकर्षित कर सकती है न असुविधा। मैंने जान लिया है कि जीवन जीवनदाता की चेतना से, वास्तविक जीवन वो आत्मा है, मैं जहां से स्फुरित होता है वह वास्तविक जीवन है। मरने वाला शरीर वास्तविक जीवन नहीं। अब मुझसे वास्तविक जीवन दूर नहीं, मुझसे वो परमात्मा दूर नहीं और मैं उससे दूर नहीं, मुझसे स्वतंत्र सुख दूर नहीं। जब मुझे वक्त मिला आत्मविश्रांति में चले गए। कई गुत्थियां खुलने की सद्प्रेरणा और कई उलझनों को सुलझाने का सामर्थ्य इस आत्मविश्रांति योग में आता है। श्री कृष्ण ने भी कहा, न किंचित अपि चिंतयेत। कबीर ने कहा, सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जिह्वा होठ। इससे आत्म तेज, आत्मविश्रांति, आत्म साक्षात्कार की क्षमताएं विकसित होती। डिग्रियां ले लेके डॉक्टर बन गए, खुशामद कर करके पेशेंटों से 4 पैसे कमा लिए, लेकिन तो रहता ही है, समस्याओं से जूझते जूझते जीवन पूरा हो जाता है। जीवनदाता का रस, सामर्थ्य और ज्ञान से वंचित हो जाते, इसीलिए जीवन नहीं मिला बेटे। अब याद रखो, बापू ने बेटे कहा है, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। जिस नगर का वो अपराधी है, कल फांसी चढ़ने वाला है, उसी को राज तिलक करने का नोता मिल रहा है, उसने ठुकरा दिया, नहीं लिया तो नहीं लिया। एकांत में, विश्रांति में और लोक कल्याण में, ब्रह्मा आदि में, इधर उधर कई जगहों पर अशोक के पुत्र, सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र ने भगवत विश्रांति का, भगवत ध्यान का और सत्कर्म का प्रचार प्रसार किया, सत्संग किया, राज्य नहीं किया। बिना सत्ता के भी उसकी सत्ता व्याप्ति रही। जो विश्रांति योग का महिमा जानते हैं, उनके पास एमएलए, एमपी अथवा मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का पद न होने के बाद भी बहुत बड़ी सेवाएं करते हैं और बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छूते हैं। जरूरी नहीं है डिग्रियां और जरूरी नहीं है पद, जरूरी है आपका आत्मविश्रांति योग।
कुछ ऐसी साधनाएं उपासनाएं होती है जो आप हजारों लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते, लेकिन उसका आत्मविश्रांति से कोई संबंध नहीं होता। जिसको बोलते हैं रिद्धि सिद्धियों का चमत्कार, हालांकि उनका मूल तो एकाग्रता है और सामर्थ्य आता तो वहीं से, लेकिन दूसरों को प्रभावित करने के लिए अगर आपने सामर्थ्य संचय किया तो आप भी दूसरों से प्रभावित रहेंगे, बंधे रहेंगे। ऐसी भी साधना है कि आपका जो है मन है वो इस शरीर में तो रहे, लेकिन एक जीव में से अनेक जीववाद, एक मन में से अनेक मन बन जाते। वैसे भी है, जैसे पनिहारी पानी का घड़ा, घड़े पर घड़ा, उस पर छोटा घड़ा रखकर चलती जा रही, सहेलियों से बात करती जा रही कि मेहमान आए थे, हलवा बनाया, मैंने जानबूझ के ज्यादा बना दिया, सर्दियों के दिन थे, बचेगा तो हलवा मैंने सेक के रख दिया, बच्चों को सुबह नाश्ते में दूध में डाल के वो दे देती हूँ, रोज रोज बनाना नहीं पड़ता। तभी तो बात नहीं किया 2 दिन तुमने, मेरे को तो खिलाया भी नहीं। वाह भी वाह। अरे कमला, अगली में तुझे बात करती हूँ तू मैंने मारती। अरे कांता देख तो सही, अब कांता, कमला, हलवा, ये वो सब बात करे जा रही है, फिर भी मुख्य मन की वृत्ति घड़ों में है और रास्ता भी देख रही है, चल भी रही है, घड़े गिरते नहीं है और बात टूटती नहीं। तो आपका मन बहुआयामी है, बहुत सारी मन की धाराएं। आप अपने एक शांत कमरे में बैठ गए, विद्युत का कुचालक आसन लगा के, जिसमें आप थके तो लेट भी जाएं, कंबल की बराबरी का, उस पर थोड़ा कपड़ा बिछा दे, आईना रखा और आप अपने को देखें आईने में, देखते 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 चुप हो जाए। ऐसा थोड़ा दिन अभ्यास करें, आंख बंद करें तो आपको अपना रूप चेहरा दिखे, फिर उसको कहो कि जाओ फलाने कमरे में, आपका वो दूसरा मन का हिस्सा कमरे में गया आया। फिर उसको कह दो कि जाओ जोधपुर के करेले का अचार ले आओ फलानी जगह पे, जो तुमने दुकान देखी हो। आया, आपने किसी को उठा के दे दिया। जाओ अमेरिका के न्यूयॉर्क की होली पैलेस रेस्टोरेंट से, होटल से, आज सुबह का नाश्ता क्या बना है बिल सहित ले आओ, मनोवेग से लाएगा, बिल भी मिल जाएगा और नाश्ता भी मिल जाएगा। ऐसी शक्ति हम ये यूं हाथ घुमाया कोई चीज निकाल के दे दोगे, लोग प्रभावित होंगे, अच्छी बात है, एकाग्रता है, आपको धन्यवाद है, लेकिन आत्म साक्षात्कार कुछ और निराली चीज है, ब्राह्मी स्थिति कुछ और निराली चीज है। किसी जगह पर कोई चीज आपने रख दी है, आपने अपनी चेतना, इसमें 2 विभाग होते हैं, प्रेतों के द्वारा भी बुलाई जाती है और अपने मन के बल से भी वो चीज लाकर दे दी जाती। बहुत सारी संभावना है। आदि दैविक जगत, 3 प्रकार के जगत है। ये जो आंखों से दिखता है या इंद्रियों के पकड़ में आता है, देखने, सुनने, चखने, सूंघने में, इसको बोलते हैं आदि भौतिक जगत। लेकिन आदि भौतिक जगत का, जैसे गाड़ी देखने में आती लेकिन गेयर बॉक्स के सहारे सारी सिस्टम चलती है, अंदर के इंजन का ही महत्व है। गाड़ी जितनी भी भागती है दिखती है, तो बाहर की गाड़ी, ट्रेन अथवा जहाज, ये आदि भौतिक, इंजन है आदि दैविक और ड्राइवर का दिमाग है अध्यात्म। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, ऐसे ये स्थूल जगत है आदि भौतिक, सूक्ष्म जगत है आदि दैविक, और उन दोनों को सत्ता देने वाला मैं जहां से स्फुरता है वो आत्मा परमात्मा है, अध्यात्म। तो जितने आप शांत होते और अध्यात्म में होते, उतना आदि दैविक आदि भौतिक साम्राज्य के स्वामी बन जाते।
विश्रांति पाते पाते विश्वामित्र ने मंत्र शक्ति का इतना सामर्थ्य जगा दिया था कि ब्रह्मा जी ने आदि भौतिक आदि दैविक जगत की रचना करने के लिए अध्यात्म बल का संकल्प किया और गेहूं बनाए, चावल बनाए, जौ बनाए, तिल बनाए, आदि आदि बनाए। तो हम क्यों नहीं बना सकते? तो विश्वामित्र उसी में लगे। तो विश्वामित्र ने मक्का बना दिया, ज्वार बना दिया, बाजरी बना दी। लेकिन इससे भी आत्म साक्षात्कार का कोई विशेष संबंध नहीं। हिरण्याकश्यपु ने तपस्या करके हिरणपुर बनाया और मैदानों में नजर डालता तो बिना जोते बिना बोए खेत खलियां लहराने लगते, किसान फसल काट के आ जाते। समुद्र तट पर संकल्प करके देखा तो उछला समुद्र मोती मणिया जो भी कुछ समुद्र की संपदा है वो किनारे कर देता था। हिरण्याकश्यपु का इतना एकाग्रता का बल, आदि दैविक बल। पर्वत पहाड़ और खनिज जगह खदानों के तरफ जाते और संकल्प करते तो खदानें उछल पड़ती। पृथ्वी के गर्भ में जो कीमती चीजें हैं वो बाहर आ जाती। इतना होने के बाद भी भगवत विश्रांति योग, भगवत रस के अभाव में मैं के रस में वो चल पड़ा। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो बड़े में बड़े ईश्वर की पूजा, यज्ञ, याग वो सब ध्वंस कराकर अपने बड़ेपन के रस में ऐसा लगा कि सृष्टिकर्ता को लीला करने की मौज आ गई। उसी के घर में अपना परम भक्त सनकादि ऋषियों का आगमन। प्रहलाद, पिताजी आप भगवान हैं और सब ही भगवान है। नहीं, मेरे सिवा कोई भगवान नहीं, राजा ही भगवान होता। मैं ही यूं दृष्टि करता हूं सब पैदा हो जाता है। मेरे से अलग भगवान कहां है? मैं ही भगवान, मेरा ही पूजन करो। तो व्यक्तित्व की विशेषता आ गई ना, ससीम हो गया ना। भगवान तो असीम है और ये अपने इंद्रियों के तो आदि दैविक आदि भौतिक के बल को ही बल मानते थे। वास्तव में अध्यात्म बल ही सबका मूल है। तो वहां गलती खा गए हिरण्याकश्यप, रावण। मैं लंकापति रावण। तो उनके पास आदि दैविक शक्तियां थी खूब, रावण और कंस, हिरण्याकश्यपु के पास और लोगों। लेकिन अध्यात्म की प्रीति, अध्यात्म की महिमा वो लोग सुने थे, जाने थे, लेकिन उसमें टिकने की रुचि नहीं, अपनी विशेषता। इसीलिए वे जगत से हार गए। और शबरी भीलन को मतंग ऋषि मिले और सत्संग मिला। स्थूल आदि भौतिक शरीर है तो आदि भौतिक जगत की सेवा के काम आ जाए, आदि दैविक मन है तो प्रभु की प्रीति के काम आ जाए, और अध्यात्म विश्रांति योग। शबरी ने बाजी जीत ली, समर्थ रामदास ने बाजी जीत ली। और समर्थ रामदास के जीवन में भी रिद्धि सिद्धियां तो थी। एक संत अपना प्रवचन करते थे, समर्थ रामदास के संपर्क में जयराम स्वामी आए थे और भी कई संत आए थे। मीरज स्थान महाराष्ट्र में है, वहां का विशेष सूबा कहो, अधिकारी कहो, दिलेर खान गिस्त पर निकला था और हिंदुओं के प्रति नफरत बाल बचपन में ही भर दी जाती होगी, तो उसी माहौल से दिलेर खान बड़ा हुआ था। तो हिंदू साधु संतों के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति उसके दिल में थोड़ी एलर्जी थी।
देखें ये क्या बोलता है बाबा। तो बाबा ने सत्संग में कहा, नीरज में, जो संतों के रास्ते चलता है वो भगवान को पा सकता है। अब दिलेर खान को इस संत की बदनामी करने की सूझी। देखो, उनको बुलाया। आपने भाषण में, सत्संग में कहा जो संतों के रास्ते चलता है वो राम जी के दर्शन कर सकता है, तो मैं तुम्हारे रास्ते चलूंगा और मुझे राम जी के दर्शन कराओ। जाओ, व्यवस्था करो, कल तक का समय है, अन्यथा समझ लेना। समझ लेना मतलब हथकड़ियां, मन चाहे दंड सजा की व्यवस्था। अब वो थोड़े घबराए। वो नदी किनारे गए। संध्या के पहले पहले स्नान, सूर्यास्त के पहले पहले करना तो कर ले, सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म वाली महिलाओं के लिए ये कड़ा नियम नहीं है, लेकिन तुरंत अंगों को पोंछ लेना चाहिए। गीला बदन रात को नहीं रखना चाहिए। पसीने से भी बदन गीला हो तो पोंछ लेना चाहिए। जयराम स्वामी गए, समर्थ रामदास स्नान करके बाहर आए थे नदी से, सारी बात सुनाई। पहले तो बोला अब मैं क्या करूं भाई, तुम ऐसे भाषण करते हो, ऐसे निगरे लोगों को, निंदकों को देखकर वाणी को अपना मंजाई करके बोलना चाहिए। थोड़ा डांटा, लेकिन जयराम स्वामी ने कहा महाराज आपके सिवाय इन उद्दंडों से मेरा तो पाला पड़ गया, बचाने वाले तो आप ही हो। बोले अच्छा ठीक है, दिलेर खान को बोल दो कि संत सुबह अपना पूजा पाठ नियम आदि करके जाएंगे, उनके साथ साथ तुम चलना। हम जिस रास्ते जाएंगे उसी रास्ते तुम आओगे तो तुमको राम जी से भेंट करा देंगे। दिलेर खान को संदेश आ गया कि सुबह आरती पूजा ये वो नियम संतों का पूरा हो, समर्थ रामदास और जयराम दास जी जाएंगे, मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा और जिस रास्ते से वो पसार होंगे उसी रास्ते में चलूंगा तो राम जी के दर्शन कराएंगे। कैसे कराते देखता हूं, नहीं कराएंगे तो फिर एक के बदले दो को जेल में, एक के बदले दो संतों की बुरी हालत करूंगा। दिलेर खान आ गया। समर्थ रामदास ने कहा चलो। चलते 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 राजा शाही किले के नजीक गए तो किले के अंदर से तोप दाबने का, बंदूक दाबने का जो सुराख होते हैं, उन सुराखों के तरफ देखकर लघिमा संकल्प करके समर्थ छोटे हो गए और उस सुराख से अंदर किले में चले गए। जयराम स्वामी को भी संकल्प बल से ऐसा करके ले आए। अब छोटे से सुराख से समर्थ बोलते हैं दिलेर खान, अब जिस रास्ते से हम गए हैं उसी से तुम भी आ जाओ, राम जी यहीं खड़े हैं, आ जाओ बेटे। बेटे शब्द मैंने मिलाया अपनी आदत के अनुसार। दिलेर शर्मिंदा हुआ। आ जाओ, हम जिस रास्ते जाते हैं उस रास्ते तुम आ जाओ, हम दिखा देते हैं। अब वो देह में रखा वो मोटा अहंकारी आदि भौतिक में, वो महापुरुष की सत्ता तो आदि दैविक और अध्यात्म में थी, आदि भौतिक वाले का बल वहां क्या चले। समर्थ रामदास से माफी मांगी और वचन दिया कि दोबारा किसी हिंदू साधु के सत्संग में शब्द के अर्थ को उल्टा पुल्टा करके उनको सताने की जुर्रत नहीं करोगे। तो महापुरुष जब विश्रांति में होते हैं तो उनका अपना बड़ा अध्यात्म बल, अध्यात्म तेज होता है। जैसे इस युग के उड़िया बाबा हो गए, कुछ समय पहले उनका शरीर शांत हुआ। उड़ीसा के थे इसलिए उनको उड़िया बाबा बोलते हैं। चंबल की खाड़ी में विचरण करते करते बाबा वहां कहीं ठहरे थे। डाकू मानसी डाकू ने अपनी बंदूक
दूर रखी, जूता चप्पल उतारा और बाबा के नजीक आकर प्रणाम किया। बोले बाबा, मेरी जिंदगी में पहला दिन है कि मैंने अपनी बंदूक दूर रखी और किसी व्यक्ति के आगे मत्था टेका हो। बाबा ने कहा अच्छा तेरा भला हो। ये बाबा का अध्यात्म तेज है, विश्रांति है। बाबा ने उसे उपदेश नहीं दिया, दबाव नहीं दिया, वो मानसिक डाकू सुधर गया, भला हो कह दिया। तो आप थोड़ा परमात्मा में शांत होगे तो बेटा मानता नहीं, ये होता नहीं, उसको कह कह के आप थक जाते। डॉक्टर मानता नहीं, मरीज मानता नहीं, फलाना मानता नहीं। मानो ना मानो, आप अपने आत्म विश्रांति में आओ, फिर अपने आप होने लगेगा। मैं घर में रहता तो मेरा भाई तो मेरे को तो आज्ञा करके मैं बड़ा हूं, उस भरम में मुझे चलाने की कोशिश करता था, मेरी बात मानता नहीं था। लेकिन मैं अध्यात्म जगत में आया हूं तो अपने आप मेरी बात तो क्या, उसकी पत्नी भी मानने लगी। और एक एक भाई तो क्या, हजारों लाखों भाई मान रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो। अध्यात्म तेज। दिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम। क्षत्रिय बल सेना का बल, धन का बल, सत्ता का बल, कूटनीति का बल, उसको धिक्कार है। ये सब आदि भौतिक बल है, उससे ऊंचा आदि दैविक बल है। लेकिन अध्यात्म तेज तो परम बल है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, गीता के 16वें अध्याय का 3रा श्लोक आप उच्चारण करो। तेज क्षमा धृति शौर्यम, तेज क्षमा धृति शौर्यम, तेज क्षमा धृति शौर्यम, तेज क्षमा धृति शौर्यम, अद्रोह न अतिमानिता, अद्रोह न अतिमानिता, अद्रोह न अतिमानिता, अद्रोह न अतिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीं, भवन्ति संपदं दैवीम्, अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। आपके जीवन में वह आत्मिक शांति होनी चाहिए। जरा जरा बात में विचलित मत हो जाओ, जरा जरा बात में प्रभावित मत हो जाओ, जरा जरा बात में हिलचाल में मत पड़ो। थोड़े शांत रहना सीखो। श्वास अंदर गया उसको देखो, बाहर आया उसको गिनो। ऐसे शांति रात को सोते समय जो बता दो, इससे आपका अध्यात्म तेज बढ़ेगा। बल्ब का तेज, सूर्य का तेज आदि भौतिक है, आध्यात्म तेज सती अनुसया का, सती सांडिली का ऐसा अध्यात्म तेज के सूर्य की गति को भी रोक दिया। आदि भौतिक पर आदि दैविक का प्रभाव चलता है। तो अपने जीवन में अध्यात्म तेज की संपदा बढ़ाओ। फिर ऐसा इसने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसा करके दुनिया को ठीक करने का ठेका मत लो। क्षमा और धैर्य के गुण को रखोगे तो अध्यात्म तेज की सुरक्षा और बढ़ोतरी होगी। तो एक तो अध्यात्म तेज, दूसरा क्षमा का गुण। गृहस्थी जीवन में तो झक मार के क्षमा का गुण करना पड़ेगा। पत्नी गलती करती है, पुत्र गलती करता है, पुत्री करती है, पड़ोसी करता है। किस किस को सुधारते रहोगे, किस किस से भिड़ते रहोगे। थोड़ा लेट गो करने की आदत तो पड़ ही जाती है, लेकिन उसको समझ पूर्वक करें। तो मजबूरन तो घूंट पी के करते हो तो अध्यात्म तेज दब जाता है, लेकिन विवेक से, इसी का नाम दुनिया है। ओम। अपना अध्यात्म तेज घटे नहीं। क्षमा, धैर्य और बाहर की शुद्धि। जो आया वो मुंह में डाल दिया, जो आया वो बोल दिया, जो आया वो कर दिया नहीं। क्या करें क्या ना करें, कब क्या करना कब क्या न करना। जैसे अमावस्या, सोमवती अमावस्या का जप, ध्यान, उपवास करणीय है।
बुधवार की अष्टमी जप ध्यान करणीय है, मंगलवार की सप्तमी, रविवार की चतुर्थी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मौन, शांति, अध्यात्म तेज बढ़ाने के लिए वो पवित्र दिन है। तो इन दिनों में तपस्या, साधना, शांति, दान पुण्य करणीय है, भोग वासना न करणीय है। तो क्या करें क्या न करें, वो पुस्तकों का विमोचन हुआ है, 2 पुस्तकों का। उसमें बहुत सारी ऐसी करणीय अकरणीय, क्या करना क्या न करना, उन बातों को समझ लेना, पढ़ लेना और अपने को अकरणीय से बचाना